Hello dear students, today we are going to start the chapter complex numbers, properties of omega. Now see, first cube root of unity. So what is cube roots of unity? To find cube root of unity, let us consider x be the cube root of unity, that is 1. क्योंकि हम लोग unity 1 को क्या बोलते हैं? Unity in mathematics. So let x be the cube root of unity, that is 1. यहाँ पर unity की meaning क्या है? 1. That is x cube equal to 1. क्योंकि यहाँ पर हमने assume कर लिया कि cube root of unity is 1. तो therefore x cube equal to 1. So taking 1 on the left hand side we get x cube minus 1 equal to 0. तो अब इसके बाद क्या करना होगा? देखो x क्यूब है तो ये 1 का क्यूब लिख सकते हो, तो x क्यूब 1 क्यूब x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? चलो अप्लाई कर देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की फार्मूला. तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 बिकम्स x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. So therefore x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. So if x minus 1 equal to 0 then x equal to 1 or x equal to, using formula method here, a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 1. So if your formula is x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac entire upon 2a. So using this formula we get minus b, that is minus 1, plus minus square root of 1 square minus 4 into 1 into c upon 2 into a, that is 2 into 1. So simplifying this we get x equals minus 1 plus minus under root square of 1 is 1 and here minus 4 into 1 becomes minus 4 upon 2 into 1, that is 2. So x equals minus 1 plus minus under root 1 minus 4 upon 2 can be written as x equals minus 1 plus minus root of minus 3 upon 2. Now root of minus 3 can be written as root 3 into root minus 1 and root minus 1 is I. Therefore x equals minus 1 plus minus root 3i upon 2. तो आगे चल करके देखो x इक्वल टू 1 यहाँ पर आया है, इधर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2. बट x इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो x इज नॉट इक्वल टू 1, जिसको हम बाद में अभी कैंसिल करेंगे, अभी नहीं. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको x इक्वल टू 1, ये एक रियल नंबर है तो उसको भी यहाँ रखते हैं. और ये दोनों हमें जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर x हैज अदर टू रूट्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2. तो ये दोनों नंबर्स फ्रॉम हियर, एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया और एक बार नेगेटिव साइन. तो सिंस x इक्वल टू 1 इज रियल एंड माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. देखो यहाँ पर माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 एंड हियर इट इज माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2. तो ये फर्स्ट नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ second and second number is conjugate of first. So therefore you can say they are complex conjugate of each other. तो if we take, suppose कर लो कि अगर मैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर चेक करना चाहता हूं कि टेकिंग होल स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, व्हाट विल हैपन? जस्ट वी वांट टू चेक इट. सिंस माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 1 minus 2 root 3i plus 3i square entire upon 4. Now it is 1 minus 3 because I square is minus 1. So 1 minus 3 becomes minus 2. So minus 2 minus 2 root 3i upon 4. Taking 2 common from the numerator means ये पूरा simplify करने के बाद हमें मिलता है minus 1 minus root 3i upon 2. तो ये नंबर को देखो क्या है? ये है सेकंड नंबर. मींस इफ वी टेक द होल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर वी गेट सेकंड नंबर. इफ वी टेक द होल स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर वी गेट फर्स्ट नंबर. चेक करके देख सकते हो. तो मैंने एक ही चेक किया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक, अदरवाइज बिलीव इट. सो माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2. तो इसका मीनिंग है कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, और अगर सेकंड नंबर का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट वन मिल जाएगा.
तो दिस मीन्स अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को ओमेगा लेट कर लेते हैं कि लेट इट बी ओमेगा, ये पूरा नंबर क्या है ओमेगा, तो लेट ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर मीन्स अभी अभी हमने जिस नंबर का स्क्वायर किया, जस्ट स्क्वायरिंग हियर, तो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स दिस नंबर, तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3i/2, ये सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो 1 एक नंबर तो x इक्वल टू 1 है जो कि रियल है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ओमेगा अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को अज्यूम करते हैं और स्क्वायरिंग करके दूसरा नंबर आ जाता है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जो x इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i/2 and -1 minus √3i/2 can be written as 1 omega omega square where omega equal to -1 plus √3i/2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं hence क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर where ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, जो कि हमने यहाँ पर लेट करके लिखा है, फिर से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई फिर कि 1 -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2, ये न लिखते हुए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 वेयर ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। तो ये तो रहे कि ओमेगा है क्या रियल में, उसके बारे में मैंने बता दिया कि पहले तो ये जानकारी ले लो कि ओमेगा है क्या, ओमेगा स्क्वायर क्या है। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें दोनों मिल गए, ठीक है। अब इनका देखते हैं कि अगर हमें ये क्यूब रूट को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 इक्वल टू ई रेज टू 2πi, ओमेगा इक्वल टू ई रेज टू 2π/3i एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू 4π/3i। तो ये सीरीज फार्मूले से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखा गया है कि 1 इक्वल टू ई रेज टू 2πi एंड ओमेगा इक्वल टू 2π/3i, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू 4π/3i। ये सभी वैल्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थियरी में तो पूछा ही जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जेईई मेंस, सीईटी एंड अदर एग्जाम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, so learn them, remember it, don't forget। प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज मतलब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, देयरफॉर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। सेकंड प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो एक्सपैंड इट, ओमेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसा कि ऊपर अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो एज ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, but omega is not equal to 1. Therefore, omega square plus 1 equal to 0, or you can say 1 plus omega square equal to 0, or omega square equal to minus omega minus 1, omega equal to minus omega square minus 1, or 1 equal to minus omega square minus omega. You can transfer the values. थर्ड प्रॉपर्टी है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। यू कैन चेक बाय प्रूफ, और ये सभी प्रूफ करके देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसा लिखा गया। फोर्थ वन, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो ओमेगा रेज टू 3n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये ओमेगा का जो पावर है मल्टीपल ऑफ 3 है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ओमेगा रेज टू 3n इक्वल टू 1। फिफ्थ वन, ओमेगा रेज टू 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बट ओमेगा क्यूब इज 1, so 1 into omega equal to omega, that is omega raised to 3n plus 1 equals omega। क्योंकि ये 3n plus 1 का मतलब है कि ओमेगा का जो भी पावर दिया होगा, इंडेक्स ऑफ ओमेगा, इफ वी डिवाइड बाय 3 एंड रिमाइंडर इज 1, देन इट्स वैल्यू इज ओमेगा, डायरेक्टली यू कैन से। सिक्स्थ वन, ओमेगा रेज टू 5 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब इज 1, 1 into omega square becomes omega square, that is omega raised to 3n plus 2 equal to omega square. This means if we divide power of omega by 3 and the remainder is 2, so its value is omega square.
सेवंथ प्रॉपर्टी है ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर करके हम उस कॉन्जुगेट नंबर को पा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो वहां पर एज्यूम किया था उसको देखा कि अगर हम ये नंबर को ओमेगा लेट करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर करने के बाद उसका कॉन्जुगेट आता है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर ओमेगा बार की मीनिंग है कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ वैल्यू ऑफ ओमेगा। एंड ओमेगा बार स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा मीन्स अगर हम फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लेकर के तो हमें क्या मिल जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो ये तो रहे प्रॉपर्टीज ऑफ वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं, डी मोइयर्स थ्योरम। फर्स्ट वन, कंसीडर दैट z1 इक्वल टू r1 इंटू ई रेज टू आई थीटा 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड z2 इक्वल टू r2 इंटू ई रेज टू आई थीटा 2। ठीक है, तो आई थीटा 2 यहां पर लिख लेते हैं। ओके, तो z2 इक्वल टू r2 इंटू ई रेज टू आई थीटा 2। If we multiply these two numbers, these two complex numbers, you can say, therefore z1 into z2 equal to r1 into r2 e raised to I common theta 1 plus theta 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z1 इंटू z2 r1 इंटू r2 इंटू e raised to I इंटू theta 1 plus theta 2। If we divide them, z1 upon z2 equals r1 upon r2 e raised to I theta 1 upon e raised to I theta 2। So it is equal to r1 upon r2 into e raised to I theta 1 minus theta 2, taking power of e in the numerator, so they will be minus and I common। तो ये हमें मिल गया e raised to I theta 1 minus theta 2। अब इसके बाद एक और इसका जो प्रॉपर्टी है थर्ड वन, z raised to n इक्वल टू r raised to n cos of n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो ये डी मोइयर्स फार्मूला बोलें या डी मोइयर्स थ्योरम बोलें, ये तीनों ही प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखे गए और इनका प्रूफ भी एग्जैक्टली सेम आता है। तो यू कैन लर्न देम फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर थियरी एग्जाम्स। तो और भी प्रॉपर्टीज देखने के लिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओमेगा, डिपेंड ऑन ओमेगा, ये सभी सॉल्यूशंस देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।